बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, यहाँ पे दो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में हालिया दिनों होने वाली जो करप्शन हुई है, जिसमें गंदम की बोरियां जो गबन हुई है और अवाम गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरीके से नुकसान दिया गया है कई दहाई अरसे से, तो आज मैं चाहता हूँ कि अवाम गिलगित बल्तिस्तान को हकीकत से आगाही दे कि गिलगित बल्तिस्तान में कई अरसे से गंदम सब्सिडी के नाम पर अवाम गिलगित बल्तिस्तान को एक सब्सिडी दी जा रही है। उसमें मुनसिफाना शफाफ तरीके से तकसीमात न होना, ये एक आवाम के लिए बड़ा सवाल निशान है और चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम अमले के ऊपर भी बड़ा सवाल निशान है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने दो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। पहला, अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुतालबा रखी है कि शफाफ तहकीकात बिल्कुल होना चाहिए। जो गंदम की बोरियां गोदामों से जो गायब हो गई है उसकी जुडिशली इंक्वायरी बनाने के मुतालबा की है। उसके बाद जो है, अगर कोई रद्दअमल इनकी तरफ से नहीं आता है या कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं आती है या कोई कानूनी तरीके से इनको छुपाने की जब कोशिश करेंगे, तो अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान 14 स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर अवाम गिलगित बल्तिस्तान को एक दफ़ा जहमत देगी, जिस पे तमाम इजला के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और बहुत बड़ा पैमाने पर प्रोटेस्ट का हमने इनको रिटर्न में हुकूमत को लिख के भी दिया है। दूसरा जो है, अवामी एक्शन कमेटी जो डिमांड करती है वो अवाम की चीज़ों को नोटिफाई करती है, फिर हुकूमत को ये बताती है कि उसको खबर पहुंचाती है कि जनाब आपने इस तरीके से अपना जो पॉलिसी है हुकूमत की, जो अवाम के लिए जो बनाई गई चीज़ें हैं उसको डिलीवर करने में अपना रोल प्ले करे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा जो बदनसीबी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, हमने कई दफ़ा चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को कहा कि इसको बायोमेट्रिक सिस्टम की तरफ लाए, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड की तरफ लोगों को लाए, जैसे कि गंदम की सप्लाई में देखिए यूक्रेन का एग्रीमेंट है हमारा, अवाम गिलगित बल्तिस्तान को 10 अरब 50 करोड़ रुपए थे, अब 12 करोड़ 50 अरब रुपए हुए हैं। 8 अरब से बढ़कर 12.5 अरब तक की लागत तक पहुंच गई है सब्सिडी की मद में। जो कौम का पैसा कौम पे ही लगाना है, तो उसमें से 50% जो करप्शन की नजर होती है उसको रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का निजाम हमने हुकूमत को पहले ही बताया था। और हमने ये भी कहा था कि जहां जिन इजला में या बिजली का मुनसिफाना जो कोई टाइम 6-8 घंटे जब आती है, तो उसमें उनको गंदम देने की जरूरत है। जहां पे कुछ इजला के अंदर हम आटा प्रोवाइड करेंगे और कुछ अगर वो भी इनसे नहीं होता है हुकूमत से, तो हमने हुकूमत को ये तजवीज़ दी थी कि आप जो है हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान अवाम को बेजरे मोबाइल के थ्रू, बेजरे बायोमेट्रिक के थ्रू आपने उनको पैसे दे दे, ताकि इस करप्शन से बचने का ये हमने तमाम तरीके हुकूमत को दे चुके हैं। अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। तो इससे ये साबित होता है कि हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी संजीदा नहीं है अवाम को मुनसिफाना तकसीम करने के लिए गंदम के हवाले से। और इदारे बहुत सारे महकमात ऐसे हैं जिनमें तो गंदम की तरह ही करप्शन है, लेकिन सरफरिश जो है गंदम जो है ये खाने का एक रिज़्क हमारे सामने है। तो इसलिए हमारे लिए ये जो इशू है, हमेशा हम बार बार इस चीज़ को रेस करते हैं कि ताकि हुकूमत नोटिस ले, इसके ऊपर जो है ना कोई इंक्वायरी बिठाए, इसके ऊपर कोई जुडिशल इंक्वायरी बनाए, इसके ऊपर स्टेक होल्डरों की नुमाइंदगी हो, जिससे हम इस गिलगित बल्तिस्तान के गंदम को बहरान से निकालने के लिए हम बड़े इक़दाम कर सकते हैं। दूसरा जो है, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हमने एक और तजवीज़ दी थी कि जितनी भी हमारे पास बंजर ज़मीनें हैं, वो इलाके में लोग जो लोग हैं, इनको ये खालिस सरकार के नाम से जो ज़मीनें रखी गई थी उनको आवाम में डिलीवर करते हैं। उसके अलावा बल्तिस्तान और दियामर और आपका ये गजर के अंदर, यासीन के अंदर इतनी हमारे पास ज़मीनें हैं, लोगों के ज़मींदार है, उनकी अपनी ज़ाती मलकियत है, उनको बीज प्रोवाइड करने के लिए भी हमने तजवीज़ दी थी, मगर उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ट्रांसपेरेंसी मेरिट के नाम पर एक मजाक हो रहा है। और यहाँ पे पिछले जब से 1947-48 के बाद जो भी मुआहिदा हुआ है गंदम के हवाले से, बहुत सारे एशियाज के ऊपर मुआहिदा था कि इसकी मद में हम सब्सिडी देंगे, तो चलो ले देकर एक गंदम हमें मिल भी रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि यूक्रेन की ना गंदम यहाँ आती है, ना उनको अवाम को डिलीवर होता है। तमाम तर जितनी भी बीमारियां हैं वो सारे जो है ना इस गंदम की शक्ल में अवाम खा रहे हैं जहर को, और हम जनाब आली इस सोहबत और इस जुल्म को सहने के लिए बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। तो मेरी अवाम गिलगित बल्तिस्तान से भी ये गुजारिश होगी, देखिए आप अपने हक के लिए बात करें, आप अपनी जो हक है उसको किसी जालिम और जाबिर के सामने उसको खाने न दीजिए, क्योंकि ये हक जो है अवाम गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। तो हम समझते हैं कि इसके ऊपर मुनसिफाना तकसीम के लिए हुकूमत को इंटरेस्ट देने की जरूरत है। अगर इसके ऊपर हुकूमत दिलचस्पी नहीं लेगी तो ला महला अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान कौम को लेकर फिर इंशाल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। दूसरा जो है नाजरीन, अताबाद प्रोजेक्ट के हवाले से
बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आती है। 2015 से ये खबरें हम देख रहे हैं कि किसी के दौर में 32 मेगावाट, किसी के दौर में 54 मेगावाट, चलो देर आया दुरुस्त आया, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है ना अवाम गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के लिए सामने आया है। उस प्रोजेक्ट के हवाले से दो चीजें हम सामने रखेंगे। सबसे पहले, जितने भी झील में जमीन, जो जमीन के अंदर है, ये झील के अंदर पानी में जो दबे हुए जो गांव है, उसके अलावा जो जमीन झील के अपर साइड पे जो जमीनें हैं, उनको कंपनसेट करने की जरूरत है। सबसे पहले किसी भी इलाके में कोई इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट बनता है तो स्टेक होल्डर्स अवाम के साथ मशवरत के बाद ये चीजें होती है कि जैसे कि हमारे पास दियामर बाशा डैम है, दासू हमारे पास डैम है, सूखी डैम है, उस डैम पे वहां के लोगों के साथ जो एमओयू साइन किए, जो एग्रीमेंट्स किए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अवाम के साथ मिलकर करने होती है। हम ये समझते हैं कि ये काम जो है वापड़ा कर रही है, तो वापड़ा से हमारी ये गुजारिश है कि आप जो है कानून को फॉलो करेंगे, आप यहाँ कमीशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, आप जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी ये हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत दे रही है उनको अवाम के सामने लाएंगे, वो बाकायदा हमें ब्रीफिंग देंगे। अवाम गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा की जो अवाम है जहां पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसमें अवाम को मुतमईन करने की जरूरत है। देखिए, किसी भी इलाके में इस तरह का बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जब बनता है तो इसमें बड़े शराइत और शुरूत रखे जाते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जितनी भी झील के अंदर जो जमीनें जो आई है पानी में, उसमें से जैसे कि आपका शीशकट से लेकर हुसैनी है, आपका गलमित है, आई नबात है, आपका गलमित है, इस तरीके से आसपास के जितने भी गांव जो डैमेज हुए हैं उनको सबसे पहले फौरन कंपनसेशन उनको अदा करने की जरूरत है। और दूसरा, 2010 में जो डिजास्टर हुआ था उसमें जो कंपनसेशन दी थी, उस वक्त के साथ साथ जो है आपका किसी जमीन का रेट बढ़ता है, तो उस वक्त जो मकानात बनाने के लिए 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी दी है, तो उस वक्त के चलो हुकूमत की ये मजाक है अवाम के सामने। आज का हम ग्लोबल दुनिया में इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन रहा, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान एज रियासत पाकिस्तान अवाम के लिए कोई चीज मुख्तस करती है तो आपके पास तमाम पूरा हक है। आप एनएचए से भी पूछ सकते हैं, आप जो है वापड़ा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वापड़ा में कोई फरिश्ते या एनएचए में कोई फरिश्ते नहीं बसते हैं, इंसान ही बसते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टेट पैसा देता है तो उसके पैसे वो कहाँ रखते हैं, कहाँ रख के वो बेनिफिट खाते हैं, ये सारी चीजें आपको पूछने का हक है। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरा हुंजा में इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो है एकनिक से मंजूर होकर यहाँ पे जो काम हो रहे हैं, उसमें अवाम गिलगित बल्तिस्तान आपका अपना भी जाती कोई दिलचस्पी होनी चाहिए कि आपके इलाके में इस तरीके से इतना अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें आपको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैंने आपको दासू डैम और बाशा डैम और सूखी डैम का मिसाल दी है कि वहां जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे जो डैम बन रहा है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स के हवाले से, ग्रेड 9 से 10 से जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो मकामी लोगों के लिए होती है। उसके बाद जो है 60-40% जो रखा गया है, ये एक अपॉर्चुनिटी अवाम को डिलीवर करने की जरूरत है। दूसरा जो है, जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं या आसपास के जितने भी इलाके जो डैमेज है पानी के अंदर, उसके कंपनसेशन को कलेक्ट करके पर पर्सन पर घर के हिसाब से कितना लाख बनते हैं या करोड़ बनते हैं, जो भी चीजें हैं उसको अवाम में डिलीवर करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि वापड़ा जो अभी ये काम कर रही है, जो अपनी इंजीनियरिंग जो हमें दिखाएगी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदारों के साथ जो काम करेगी, उसमें हमें ज़ाती खदशा है कि हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है उसमें कमीशन का इन्वॉल्वमेंट होने का खदशा है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इस पे भी नोटिस ले ले। कमीशन का जो इस्तेमाल जो होता है, जिससे प्रोजेक्ट्स आपके इलाके में जो सिख होते हैं उसमें सारा मलबा ला के ठेकेदार डालते हैं, मेंबर से कोई नहीं पूछता है, जो डीलिंग करने वाले जो बीच के जो ब्रोकर होता है जो डील करता है उससे कोई नहीं पूछता है। जैसे वापड़ा हो या पीडब्ल्यूडी हो या चाहे पावर हो, किसी भी फील्ड में कोई भी इंजीनियर से कोई पूछता ही नहीं है चीफ इंजीनियर का क्या रोल है या इंजीनियर का क्या रोल है, हवलसीर का क्या रोल है, नीचे लेकर एसडीपीओ तक लेकर तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पूछने का अवाम को पूरा हक है। तो बेजरिए सोशल मीडिया आज हम एकनिक से मंजूर शुदा 54 मेगावाट हुंजा में जो तामीर होने जा रही है, उसमें आपने बिल्कुल हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने की अशद जरूरत है। दूसरी बात यह है कि अताबाद के आसपास जो सराउंडिंग एरिया में जो ऐसे कि टूरिज्म पॉइंट्स बने हुए, जैसे होटल्स बने हुए, रिजोर्ट्स बने हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ जो गंदगी जो है वो झील की नजर हो रहा है, इस पे नोटिस लेने की जरूरत है। देखें, यहाँ पे भी होटलों के अंदर अपना एक मियार रखा गया है और आप उस मियार को बरकरार रखते हैं तो उस मियार के स्टैंडर्ड जो है उसको भी मेंटेन करके चलाना, तो आबी हवा से जो जितनी माहौलियात पे जो नजर पड़ेगा उस पर भी वापड़ा को सोचने की जरूरत है। तो तमाम चीजों को मिलाकर कैलकुलेशन करके अवाम को कंपनसेशन देने की अशद जरूरत है। अगर कोई ये समझता है कि नहीं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान अलग है या दासू अलग है या दियामर और सूखी डैम अलग है, तो ये बिल्कुल सरासर जाती होगी लोगों के साथ। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हम
और आप और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बिल्कुल आप जो है वापड़ा के जो जीएम है, वापड़ा के जो इंजीनियर्स है, वापड़ा के जो रिस्पॉन्सिबल पीडीज डायरेक्टर्स जो यहाँ आए हैं, बिल्कुल उनसे हम सवाल करेंगे। बहुत जल्द आपके दरमियान हम वापड़ा का जो इंजीनियर है पीडी को इंशाल्लाह हम बेजरिए हुंजा न्यूज के जरिए हम इस हुंजा में इंशाल्लाह उसकी इंट्रोडक्शन कराएंगे और इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। तो ऑनलाइन जो है जो लोग सवाल करना चाहते हैं या कोई बात उनसे पूछना चाहते हैं, तो जो खदशात हैं उसको दूर करने के लिए हम और आप सब ने मिलकर इस मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है खंजरा बॉर्डर से लेकर यहां तक, वो हम सब के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है। लेकिन खुशाइंद तब होगा जब इसको ट्रांसपेरेंसी मेरिट की बुनियाद पे काम हो, यहाँ के अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल जाए, यहाँ का कंपनसेशन लोगों को मिल जाए, जो तबाकारियां हुए हैं उसका अजाला होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये 54 मेगावाट गिलगित बल्तिस्तान जिसे हेजल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत खुशाइंद बात है। दियामर और आपका बल्तिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एक्रिक से मंजूर शुदा जो प्रोजेक्ट है, तो ये हमारे लिए खुशाइंद है। मगर कानून और आपका जो पॉलिसी है जो हुकूमत ने अवाम के लिए दी है, उसको फॉरवर्ड करने की अशद जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।